देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम फिट रहेगा इंडिया। क्योंकि हम सभी योग एक्सरसाइज आजकल बहुत कुछ कर रहे हैं और आजकल जब हम ये सब कर रहे हैं तो हमारी बॉडी भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती जा रही है। तो हम अब आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी आपको एक्सरसाइज करनी है जिससे आपकी जो लाइफ में अगर आपको लगता है कि बहुत सारी बीमारियां हैं तो वो भी खत्म हो जाएं, नेगेटिविटी भी खत्म हो जाए। और इसे बताने के लिए हमारे साथ योगा ट्रेनर मौजूद हैं अरु सोनी। अरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो अरु, क्योंकि हम शो की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक्सरसाइज, योग लाइफ में इतना ज़रूरी क्यों है? हम देखते हैं ज़्यादातर लोग स्ट्रेस रहते हैं, उनकी डेली लाइफस्टाइल बहुत इम्बैलेंस है जस्ट बिकॉज कि हमारी डेली एक्टिविटी नहीं है। डेली एक्टिविटी में ना तो वॉक इन्वॉल्व है, जस्ट ऑफिस में बैठे बैठे रह के सारा काम करते रहते हैं। तो इसलिए लाइफ में मिनिमम 30 मिनट अगर आप निकाल सके फॉर योगा, जिम, रनिंग, जो भी आपको अच्छा लगे उसके लिए, तो इट वुड बी गुड फॉर यू। तो ठीक है, अगर आपकी लाइफस्टाइल आप चाहते हैं कि पॉजिटिव रहे, क्योंकि हम बहुत स्ट्रेस में हैं, ऑफिस जाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं और बैठे ही रहते हैं, तो ऐसी सिटिंग में ज़रूरी होता है कि आप चाहे 30 मिनट अपने टाइम में निकाल लीजिए, पूरे दिन में निकाल लीजिए और वो 30 मिनट आप खुद के लिए रखिए। अरु, तो आज हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? आज हम मोस्टली साइटिका, डाइजेशन और स्पाइन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कवर करेंगे। तो इसमें हम करेंगे त्रिकोणासन, उत्तानासन और पार्श्वोत्तानासन। ठीक है, ये तीन एक्सरसाइज एग्जैक्टली आसन करने वाले हैं। 3 आसन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। हमें किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे नेक, स्पाइन एंड लेग्स का। सो नेक रोटेट करना है आपको 3 क्लॉकवाइज एंड देन 3 एंटी क्लॉक। कंप्लीट बॉडी को लूज रखेंगे। स्पाइन को रोटेट करेंगे, लेग्स में थोड़ा सा गैप करेंगे एंड देन ये अभी हम वार्म अप करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, ये क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? हम बिना वार्म अप के अगर एक्सरसाइज करेंगे तो इंजरी होने के चांसेस हमें ज़्यादा रहते हैं। दैट्स व्हाई वार्म अप नेसेसरी है। और जब हम बहुत स्टार्टिंग में कर रहे होते हैं, जब जैसे मैं अभी सीख रही हूँ या मेरे जैसे बहुत सारे दर्शक सीख रहे होंगे, तब ऐसे में जो वार्म अप है वो क्या हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है? ये आपको थोड़ा वार्म कर देता है उस फ्लेक्सिबिलिटी में पहुंचने के लिए। ओके, लास्ट वार्म अप इज लेग किक, देन 2 साइड्स। ये जितना हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इट्स अप टू योर कैपेबिलिटी। 1 2 अगेन साइड। अच्छा, और ये हमें कितना करना है? इट्स 3 आपको किक्स देने हैं और 3 नेक रोटेशन, 3 स्पाइन रोटेशन एंड 3 लेग किक्स। ओके, सो फर्स्ट प्रैक्टिस इज त्रिकोणासन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई जंप करके लेग को स्प्रेड कर सकता है तो जंप करके करेंगे, अदरवाइज जस्ट स्प्रेड योर लेग्स स्लाइटली। 3 फुट तक का गैप करेंगे अपने लेग्स के बीच में। अपने राइट टो को आउट करेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे होंगे, स्ट्रेट। अभी इनहेल करना है आपको। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे और एक्सेल करते हुए अपने राइट हैंड से राइट टो टच करने की कोशिश करेंगे। आपका लेफ्ट हैंड अप रहेगा और ट्राई करेंगे अपने लेफ्ट थंब को देखने का। इस आसन को होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड। इस आसन का नाम क्या है? त्रिकोण आसन। और ऐसा क्यों कहते हैं अरु? वो आप आसन करते हुए देख सकते हो, ट्रायंगल पोज बन रहा है, दैट्स व्हाई। अगेन सांस लेते हुए वापस ऊपर आएंगे, राइट टो इन करेंगे और लेफ्ट टो आउट। दूसरी साइड से रिपीट करेंगे वापस। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ व्हाइल एक्सेलिंग, स्लोली बेंड फॉरवर्ड टू योर लेफ्ट। राइट हैंड के थंब को देखेंगे, सेम डायरेक्शन में 10 सेकेंड होल्ड। ब्रीथ इन करते हुए वापस सेंटर आएंगे। नाउ रिलीज योर हैंड्स एंड लेग्स। जी, और अरु, क्योंकि हम पहली बार अगर करते हैं या फिर वार्म अप करने के बाद जो लोग हमें अब देखना शुरू कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमें भी ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो इतना झुक पाएँ
तब ऐसे में क्या कर सकते हैं, कितना हमें झुकना है? इट्स अप टू योर कैपेसिटी, आप जितना भी नीचे जा सके, चाहे आप अपने नी पे टच कीजिए, इट्स नॉट अ बिग डील। जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप खुद को फर्स्ट स्टेज पे ज़्यादा पुश नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा, इसलिए आप लॉन्ग ड्यूरेशन में योगा कर सकेंगे। तो जहाँ तक आपके हाथ जाते हैं वहाँ तक टच कीजिए। और इसके लिमिटेशन ये है, जिन लोगों को बैक में इशू रहता है वो प्लीज़ इस आसन को अवॉइड करें। जिनको कोई स्पाइनल प्रॉब्लम है कुछ ज़्यादा वो, और इसकी प्रॉफिट्स ये हैं कि ये साइटिका वालों को काफ़ी हेल्पफुल होता है और डाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव करता है आपका। तो ये कब कर सकते हैं हम ये आसन? मॉर्निंग योगा ये नहीं है कि आप मॉर्निंग करो, या लोग मिथ है कि योगा हम मॉर्निंग में ही करें, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपको टाइम मिले, जब आपका माइंड फ्रेश हो, जब आपकी बॉडी आपको एक्सरसाइज के लिए अलाउ करे, आप उस टाइम कर सकते हैं, बट आफ्टर वार्म अप। जी, क्योंकि अरु जैसे मैं हूँ या फिर मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं, या उनकी शिफ्ट ऐसी होती है कि नाइट में लगती है और मॉर्निंग आते ही सोना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं और दोपहर में उठते हैं। तो इस तरह जो शफलिंग होती है शिफ्ट की, ऑफिसेज होते हैं इस तरह लोगों के, उन लोगों को क्या एक्सरसाइज शाम को कर सकते हैं या दोपहर में कर सकते हैं? देयर इज़ नो प्रॉब्लम, जब आपकी बॉडी अलाउ करे, जब आप फ्रेश फील करें, उसी टाइम आप वर्कआउट कर सकते हैं। और इसे कितनी देर हमें देनी है एक्सरसाइज? मैक्सिमम होता है 60 सेकेंड होल्ड, बट इट्स टोटली अप टू यू। मैं 10 सेकेंड सजेस्ट करूँगी स्टार्टिंग डेज में, उसके बाद आप धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं अपना टाइमिंग। जी, तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए, लेकिन धीरे धीरे आपको इसको बढ़ाते जाना है। और आप ऐसा भी नहीं है कि मॉर्निंग में ही आपको एक्सरसाइज करनी है या ये आसन प्राणायाम करने होते हैं। जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो या आपकी बॉडी एकदम सुकून में हो और आपको लगे कि अब मैं 30 मिनट अपनी बॉडी को दे सकता हूँ, तब आप ज़रूर कीजिए। क्योंकि हम दोपहर में खाने के टाइम या फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद लगता है कि हाँ चलो अब एक्सरसाइज करते हैं, तो अब ऐसे में खाने का कितना गैप होना चाहिए? खाने के 40 मिनट के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप अगर अपने लंच के बाद करना चाहते हैं तो लंच के 40 मिनट बाद देन जस्ट गो फॉर योर एक्सरसाइज। और किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए? जैसे ओल्ड एज में जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। स्पाइन, ओल्ड एज वालों के स्पाइन में ऑलरेडी बहुत इश्यूज आ जाते हैं, तो ओल्ड एज वालों को अवॉइड करें। अगर आप 60 प्लस है देन अवॉइड करें। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है आप फॉरवर्ड बेंड करना, तो आप कर सकते हैं। एंड जिन्हें लो बीपी का इशू रहता है वो अवॉइड करेंगे इसे, और जिन लोगों को हेडेक रहता है काफ़ी, तो वो इसे अवॉइड करेंगे। त्रिकोणासन, ये कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो इन चीज़ों को आप ना करें, ये एक्सरसाइज ना करें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, नेक्स्ट आसन क्या है, ये जानते हैं। नेक्स्ट वन इज उत्कृष्टासन। ठीक है, इसे हम बेसिकली चेयर पोज भी बोलते हैं। सो ये होता है आपके अब्डोमिनल के जितने मसल्स होते हैं उसे स्ट्रेंथन करने के लिए, एंड सेम विद डाइजेशन। और जिन लोगों को फ्लैट फुट का इशू रहता है तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि फ्लैट फुट वाले मोस्टली अपने फुट में बहुत प्रेशर और पेन फील करते हैं, तो इससे उनको रिलीफ मिलता है। तो फ्लैट फुट जिनके होते हैं अगर वो ये करेंगे तो उन्हें रिलीफ मिलेगा, पेन में रिलीफ मिलता Exactly. है। जी, चलिए तो ये आसन करते हैं, देखते हैं कि क्या आप लोग ये आसन कर पाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से अरु बता रही है, आपको अगर ये आसन आराम से नहीं हो तो आप धीरे धीरे ये आसन कीजिए जिस तरह अरु बताती हैं। कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बॉडी को बहुत प्रेशर दें, क्योंकि जो योग होते हैं, आसन होते हैं, वो इसलिए होते हैं जिससे आप खुद को रिलैक्स फील करें। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। ताड़ासन में खड़े होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। बोथ हैंड्स इनहेल करते हुए आप अपने हिप्स को स्लाइटली पीछे पुश कीजिए, एंड देन स्लोली गो डाउन इन चेयर पोज। हियर यू हैव टू होल्ड हियर फॉर 10 सेकेंड मिनिमम। कीप ब्रीदिंग, स्टे काम एंड होल्ड। सांस लेते हुए वापस ऊपर उठेंगे एंड रिलीज। और ये एक्सरसाइज, ये आसन कितनी देर करना है अरु? जिन लोगों को सेम अगेन स्पाइन इश्यूज रहते हैं, जिनकी नीज वीक हो, वो इस आसन को अवॉइड करेंगे। बाकी सब कर सकते हैं इस आसन में, ऐसा कुछ नहीं है। जी, और ये एब्डोमिनल पार्ट जो है, मुझे ऐसा लगा जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी कि स्ट्रेच हो रहा था। एग्जैक्टली। तो क्या इससे एब्डोमिनल पार्ट जो है, लोअर या अपर, वो भी कम होते हैं? हाँ, आपके थाइज में अगर आपको थाइज हैवी फील होते हैं, हिप्स हैवी फील होते हैं, तो ये एक्सरसाइज लोअर बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है।
आप ऐसे रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं जी। और एक्सरसाइज आसन ये जो है वही आप कभी भी कर सकते हैं, और हाँ, इसके लिए खाने का exactly. बस 40 मिनट जो है वो Gap हमें रहेगा। गैप रखना होगा। Yeah. चलिए, और नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आसन देखते हैं कि उसमें आपको क्या कुछ करना है और आपको वो कैसे बेनिफिट देने वाला है। नेक्स्ट आसन इज पार्श्वोत्थानासन। ये त्रिकोण आसन में वेरिएशन होता है, सेम वही साइटिका और डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अरे लेकिन जो आपने नाम बोला उत्तानासन, उत्तानासन, इसका मतलब क्या है पार्श्वोत्तानासन का? एक्चुअल में एक योगीनाथ थे जिनका नाम था पार्श्व, तो इस आसन को उन्हें डेडिकेट किया गया है, तो इसका नाम पार्श्वोत्थानासन नाम रखा गया है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे करना है ये आसन। सबसे पहले ताड़ासन में खड़े होंगे, हैंड स्ट्रेट, लेग्स पास में। उसके बाद आपके दोनों लेग्स के बीच में 3 से 3.5 फुट तक का गैप करेंगे, लाइक दिस। अगेन हाथों को पीछे नमस्कार मुद्रा में लेके जाएंगे, दिस। आपके शोल्डर्स पीछे पुश रहेंगे, ओके, चेस्ट फॉरवर्ड। अभी यहाँ से आपको स्पाइन को टर्न करना है राइट की साइड में। अपने राइट टो को आउट करेंगे, राइट टो बाहर की तरफ। सांस लेंगे गहरी, सांस को छोड़ते हुए धीरे से आगे झुकेंगे और अपना फॉरहेड नी पे टच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सेम आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ब्रीद इन करते हुए धीरे से वापस आएंगे, स्पाइन को टर्न करेंगे, राइट टो इन करेंगे वापस, लेफ्ट टो आउट, अगेन स्पाइन राइट लेफ्ट की साइड में टर्न करेंगे। ब्रीद आउट करते हुए फिर से फॉरवर्ड बेंड करेंगे और ट्राई करेंगे आपका फॉरहेड नी पे टच हो रहा हो। सेम होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड। इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे वापस, स्पाइन को टर्न करेंगे, टो को वापस इन लेंगे, हाथ रिलीज एंड लेग्स वापस रिलीज करके रिलैक्स करेंगे। जी। और अरु, जैसे आपने ये हमें आसन बताया तो थोड़ा सा मुश्किल होता है जब आप स्टार्टिंग में कोई नया आसन करते हैं, और जैसे आपने इस आसन को बहुत बेहतरीन तरीके से किया, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था तो ऐसे में क्योंकि हम वहाँ टो तक जो है अपना हेड नहीं ले जा पाते, तो ऐसे में बिगनर्स के लिए क्या टिप्स हैं? बिगनर्स के लिए ये है कि जब हम अपने हाथ को पीछे की साइड लॉक करते हैं तो आप फॉरवर्ड बेंड नहीं कीजिए, जस्ट स्पाइन को टर्न करके और वहीं पे होल्ड कीजिए। फॉर इनिशियल डेज 1-2 हफ्ते तक ये ट्राई कीजिए, देन धीरे धीरे खुद को आगे की तरफ बेंड करना शुरू कीजिए। यानी आपको एम्बैरेस नहीं होना है अरु को देख के कि आप ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप थोड़े दिनों में कर लेंगे। अरु, क्या स्टार्टिंग में आप कर पाई थी जब आपने ये किया था आसन? मैंने 2 साल पहले योगा शुरू किया था और उस टाइम मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्टिफ थी। जब मैं कोर्स कर रही थी तब मुझसे आसन प्रॉपरली होते भी नहीं थे, बट फिर जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस होती गई तो इम्प्रूवमेंट्स आते गए। तो कितना टाइम लगता है जब हम आसन रेगुलर करते हैं? रेगुलर, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी कैसी है, सबकी बॉडी टाइप्स अलग होते हैं। कुछ लोगों की ज़्यादा स्टिफ्ड होती है, कुछ की नॉर्मल होती है कि वो 3 महीने में ही काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो इट्स अप टू योर प्रैक्टिस कि आप रोज़ कितने टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड कितना आप होल्ड कर रहे हैं। अब आसन को जितने टाइम तक होल्ड करके रखेंगे तो इतना जल्दी इम्प्रूव होता जाएगा और आप उतने ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते जाओगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आप कंटिन्यू ये आसन करते रहिए, तो आपको खुद को फील होने लग जाता है कि आप जो है फ्लेक्सिबल हो गए, आपकी बॉडी एकदम हल्की हो गई है। जैसे मुझे लगा कि अगर मैं ये आसन इस तरह रोज़ करती रहूँगी अरु, तो रियली मैं भी थोड़ा सा पतली हो जाऊंगी, फ्लेक्सिबल हो जाऊंगी। टोटली। चलिए आगे चलते हैं। अब पहले इसके बेनिफिट जान लेते हैं कि क्या क्या फ़ायदा है। हम सेम विथ साइटिका में आपको हेल्पफुल होता है। आपके स्पाइन के कोई भी इश्यूज़ हैं, जिनके शोल्डर काफ़ी स्टिफ रहते हैं और स्पाइन स्टिफ रहती है, उन्हें ट्राई करना चाहिए। और सेम डाइजेशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये आसन रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। जिन लोगों को हाई बीपी रहता है और सेम हेडेक और इंसोमेनिया काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज रहते हैं तो वो इसको अवॉइड करें कम्प्लीटली। जी। और क्या इससे फैट भी कम होता है? सेम आपकी प्रैक्टिस और आप कितने ड्यूरेशन के लिए होल्ड कर रहे हैं, टोटली उस पर डिपेंड है।
आपको ये एक्सरसाइज, ये आसन जो है कैसे करना है ये अरु ने बताया, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो आपको नुकसान ही होगा। क्योंकि अरु आपने हमें बताया और लोगों ने इसको सीखा भी, लेकिन जब हम देखते हैं अगर गलत हमने इसको सीखा तो इससे नुकसान भी कुछ हो सकता है। ऑब्वियसली आपकी नीज इंजरी हो सकती है, स्पाइन इंजरी हो सकती है आपको। तो आप जब भी बेंड कर रहे हो फॉरवर्ड, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपकी नी बेंड नहीं हो, हमेशा नी स्ट्रेट रहेगा, तो कभी आपको नी इंजरी नहीं होगी। अगर आप बेंड करके रखोगे तो आपको इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो स्पाइन इंजरी आपको ना हो, नी में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ये अरु ने आपको बताया। तो जो भी आसन आप करें उसमें ये ज़रूर ध्यान रखें, ध्यान से अरु को सुनिए और साथ ही में जैसे वो बता रही हैं वैसे कीजिए, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो इससे नुकसान आपको हो सकता है। तो फिलहाल अरु बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने इतनी सारी एक्सरसाइज आसन हमें बताए। थैंक यू। चलिए दर्शकों, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा।